बच्चों एक छोटा सा टॉपिक लेने जा रहा हूं 12th का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। वो फर्स्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन, उसका मैं एक टॉपिक ले रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं? फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें पहला जो आता है बच्चों वो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहला जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लोअर कार्बन के जो हेलो एल्केन होंगे, एक या दो कार्बन के जो हेलो एल्केन होंगे, वो हमारे क्या होंगे? गैसेस होंगे। क्या होंगे? गैसेस होंगे एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर जो कम कार्बन के जो हेलो एल्केन होंगे वो क्या होंगे? हमारे गैसेज होंगे। इसका कारण बताऊंगा मैं। जो CH3Cl हुआ, CH3Br, C2H5Cl, एक कार्बन या दो कार्बन के हो गए हेलो एल्केन। और सम कुछ जो मैंने लिखा है क्लोरोफ्लोरोमीथेन, एक कार्बन होगा, क्लोरीन में फ्लोरीन में लगा दोगे, ब्रोमीन की बात नहीं कर रहा, क्लोरीन और फ्लोरीन की बात कर रहा है, तो वो क्या है? गैसेज है कमरे के तापमान। हायर मेंबर अगर कार्बन की संख्या 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 10, 12, 15, 20 ऐसे कर दो, जब हायर मेंबर जब करोगे तो वो हमारे लिक्विड होंगे और क्या होंगे? सॉलिड होंगे। क्यों का जवाब मैं दे रहा हूं। पहले तो ये समझ लो कि जो कम कार्बन वाले एक या दो कार्बन वाले वो गैस है। हायर जो मेंबर है, जो कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी 5, 6, 10, 12, 15 ऐसे बढ़ जाएगी, तो वो हमारा लिक्विड हो जाएगा और सॉलिड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि कम कार्बन होते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, उसका साइज कम होता है। मॉलिक्यूलर मास कम होंगे, साइज कम होंगे। तो साइज कम होंगे, मॉलिक्यूलर मास कम होंगे, तो वांडर वाल फोर्स का आपने नाम सुना होगा 11th क्लास में। तो वांडर वाल जो फोर्स होगा उसमें कम होगा। तो वांडर वाल फोर्स जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट दिखाने जा रहा हूं कि जो हमारा वांडर वाल जो फोर्स होता है, वांडर वाल फोर्स जिसको बोलते हैं, वो हमारा मॉलिक्यूलर मास लिखा या लिखा तो साइज, इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, तो वांडर वाल फोर्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे बच्चों। तो साइज और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो वांडर वाल फोर्स ज्यादा होगा। वांडर वाल जो फोर्स होता है बच्चों, वो हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच जो लगने वाला फोर्स उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और वांडर वाल फोर्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो कम कार्बन का जो हेलो एल्केन होगा उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उसका साइज कम होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे? कम होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होंगे, अणुओं के बीच, मॉलिक्यूल के बीच अगर फोर्स कम होंगे तो जाहिर सी बात हो गैस होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो कम कार्बन के एल्केन है, हेलो एल्केन है, तो उसका साइज कम है, उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो वांडर वाल फोर्स कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, इसीलिए वो गैस है। जब कार्बन की संख्या बढ़ा दोगे, 4, 5 कर दोगे, तो उस केस में मास उसका बढ़ जाएगा, साइज उसका बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ेगा, मास बढ़ जाएगा, तो वांडर वाल फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो यही मैं थोड़ा सा पॉइंट लिखा है, तो ये समझ में आ गया। जो मैंने पहले पेज पर जो बच्चा लिखा है, बच्चों लिखा है मैंने कि CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl एंड सम क्लोरोफ्लोरो जो मीथेन वो गैस है रूम टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, इसका साइज कम है, वांडर वाल फोर्स कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, इसीलिए वो गैस है। जब हायर मेंबर हो जाएंगे तो मास बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, वांडर वाल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ तो लिक्विड और सॉलिड हो जाए। ठीक है बच्चों, और चलो तो ये नेक्स्ट पेज में यही बात मैं समझाया है। अब जैसे कि कुछ और करा देता हूं बच्चों, नेक्स्ट पेज लेके। जैसे मान लिया जाए बच्चों की RF है बच्चों और RCl है,
और RBr है और RI है, समझिएगा। ये अल्काइल ग्रुप है, इस सब में सेम है, कार्बन की संख्या सभी में सेम होंगे। अगर मान लिया जाए इसमें भी 4 कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन। ठीक है बच्चों, इसमें फ्लोरीन लगाया, क्लोरीन लगाया, ब्रोमीन लगाया, आयोडीन लगाया। अब तुम खुद बताओ कि इस चारों में अगर तुलना करने के लिए कहा जाए कि किसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताइए। तो कहिएगा सर कार्बन तो सेम है सर, आर सब में सेम है। आयोडीन बड़ा साइज का है, आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ा है, ब्रोमीन उससे छोटा है, क्लोरीन उससे छोटा है और फ्लोरीन उससे भी छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि आयोडीन का साइज बड़ा है, उसका मॉलिक्यूलर मास बड़ा है, इसका जो आपका मॉलिक्यूलर मास इधर बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो वान डेर वाल्स फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपको बताया ना, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स फोर्स क्या बढ़ेगा। तो जैसे कि तो आप देख रहे हैं कि साइज बड़ा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो वान डेर वाल्स फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इधर जब जाएंगे हम लोग, जब इधर हम लोग जाएंगे बच्चों, तो वान डेर वाल्स जो फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, तो आयोडाइड का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा ज्यादा होगा, भाई इधर जाने पे बॉइलिंग पॉइंट का है या मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा, बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल सा तो है। क्या आयोडीन का साइज बड़ा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो आकर्षण बल ज्यादा है, तो बॉइलिंग पर मेल्टिंग में ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो तोड़ने में, आपको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मेल्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तुलना करना होगा तो आयोडो अल्केन ज्यादा होगा, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन की संख्या सेम हो तब इसमें तुलना करने के लिए कहते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे लेते हैं बच्चों। चलो अब जैसे मान लिया जाए बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लिया जाए कि CH3Cl है बच्चों, और CH3CH2 अगर Cl है, अगर CH3CH2 अगर Cl है बच्चों, तो इसमें अगर पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो बड़ा सिंपल सी बात है, अभी 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है इधर जाने पे मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है बच्चों, साइज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वान डेर वाल्स जो फोर्स वो भी क्या है बच्चों, बढ़ रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी सी तो बात है, साइज बढ़ गया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया तो वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ गया, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सिंपल सी तो बात है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे मानेंगे बच्चों, मान लिया जाए कैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, CH3 CH2 यहाँ ब्रोमीन ले लिया, 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिया बच्चों। एक एग्जांपल लिया ऐसा CH3 CHBr CH2 CH3, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। और तीसरा जो लिया बच्चों मैंने CH3 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 और Br लिया। इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। इसमें तुलना करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें भी 4 कार्बन है, ब्रोमीन है, इसमें भी टोटल 4 कार्बन है बच्चों और ब्रोमीन है, इसमें भी टोटल 4 कार्बन है और ब्रोमीन है बच्चों। तो सही में 4 कार्बन है, 1 ब्रोमीन है। अब तो समस्या हो गई कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, तो इसका भी जवाब बहुत आसान है। कैसे, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है तो बढ़ता ही बढ़ता है, और वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ने से, और वान डेर वाल्स फोर्स जैसे मैंने देखा था थोड़ा देर पहले कि वान डेर वाल्स जो फोर्स है वो हमारा मॉलिक्यूलर मास का है या साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक नया कंसेप्ट दे रहा हूं जो इस क्वेश्चन में काम आएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब कार्बन की संख्या सेम हो, ब्रोमीन भी सभी में सेम है, तो इसमें क्या देखना, ब्रांचिंग, क्या देखना है, ब्रांचिंग देखना है। तो इसमें क्या है ना, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग है, जब नीचे आते हैं तो ब्रांचिंग क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है।
ब्रांचिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ब्रांचिंग इंक्रीज होता है तो वान डर वाल फोर्स क्या होता है, इसका उल्टा है, उल्टा है ना, नीचे है तो उल्टा है। तो ब्रांचिंग इंक्रीज किया तो वान डर वाल फोर्स घट गया, ब्रांचिंग इंक्रीज किया तो वान डर वाल फोर्स घट गया। तो वान डर वाल फोर्स में क्या हो गया बच्चों, वान डर वाल फोर्स हमारा घट गया। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, घट जाएगा बच्चों। माने इसमें बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऐसी भी समझिए पस्तरल है, साइज का ज्यादा है, थोड़ा ये इलांगेटेड है, ये थोड़ा कंपैक्ट हुआ और कंपैक्ट गोलाकार स्थिति में आ गया, स्फेरिकल हो गया। तो इस स्थिति में ब्रांचिंग में ज्यादा होता है, शेप थोड़ा उसका बदलता जाता है, साइज उसका बदलता जाता है। तो साइज जब बदलेगा बच्चों तो ब्रांचिंग जब बढ़ता है तो वान डर वाल फोर्स घटता है, तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बॉइलिंग पॉइंट में मैंने थोड़ा क्वेश्चन लिया कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसे कैसे देखते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया देखिए बच्चों, थोड़ा रिवीजन करा देता हूं बच्चों। ये स्टार्ट किया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, टॉपिक लिया था फिजिकल प्रॉपर्टी का, फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहा है बच्चों। फिर मैंने ये पेज दिखाया, फिर बच्चों ये वाला क्वेश्चन कराया था, फिर ये वाला हुआ था, फिर बच्चों ये वाला कंसेप्ट बताया। ठीक है बच्चों, और जैसे कि अब जैसे मान लिया था बच्चों कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे चर्चा हो गया, तो अब चर्चा करते हैं उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो हैलो अल्केन जो होता है ना, वो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, बहुत कम वो पानी में घुलता है, वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है बच्चों, और डेंसिटी की बात करोगे बच्चों, तो डेंसिटी कार्बन की संख्या बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा, डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कार्बन की संख्या बढ़ रही है, डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है बच्चों। ठीक है, और पानी में सॉल्युबिलिटी की बात करोगे कि हैलो अल्केन के पानी में सॉल्युबिलिटी क्या है, वो पानी में वाटर में घुलता है कि नहीं घुलता है, इसका जवाब यही होगा कि हैलो अल्केन आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है बच्चों, तो छोटा ये वीडियो बच्चों, तो ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए